तो आप बात करते हैं आज नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे चैप्टर हैं, आज हम एक चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स। नंबर्स तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे हर चीज को कैटेगराइज करते हैं, ऐसे हमने नंबर को कैटेगराइज किया। फर्दर हमने नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला रियल नंबर्स एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स देखो सुनने में क्या लग रहा है, रियल रियल बोले तो रियल क्या होता है, जो नंबर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो नंबर हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसे एक्चुअली कोई नंबर नहीं होते, जो नंबर हम कल्पनाओं में बात करते हैं, ऐसे नंबर जिनकी हम सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में बात कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और फर्दर हम रियल नंबर को दो पार्ट में बांट देते हैं। तो फर्स्ट वन रेशनल नंबर एंड द सेकंड वन इरेशनल नंबर। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा सारे क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम फिर से रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला क्या होता है, नॉन इंटीजर्स। रेशनल नंबर एंड दूसरे क्या होते हैं, इंटीजर। ठीक है, फर्दर इसके बाद क्या होता है, इंटीजर को फिर दो पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स और दूसरे क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक, अब देखो होल नंबर के अंदर क्या होता है, तो बेटा होल नंबर के अंदर हमेशा याद रखो आप, एक तो होता है जीरो, एक होता है नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक, अगली हेडिंग अगली हेडिंग में बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो नंबर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने आपको लिखवाया था, तो मैंने आपको बोला था नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास हो गया रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज, इधर लिख लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कांट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आओ इसके एग्जांपल। तो देखो नंबर लाइन क्या होती है, जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको क्या बोलते हैं, जीरो। ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्या होता है, निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है आप जीरो से हमेशा पॉजिटिव नंबर की ओर चलोगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इधर चलोगे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लेसिंग इनफाइनाइट, और इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर, जिन नंबर को मैं हमेशा नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं,
ऐसे नंबर कहलाते हैं बेटा रियल नंबर। आओ तो ये किसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखो +5 -3 -2 +7, ठीक है। उसके बाद 5/7 एंड √5 एंड √11 etc, ठीक है। बहुत सारे नंबर आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं -√7 -√5 -√10, तो यहाँ से जितने भी अंडर रूट के नंबर अंदर माइनस में आते हैं इनको सबको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो आप पूछोगे कि सर फिर इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो इनको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। तो -1 इज इक्वल टू होता है हमेशा आई, यहाँ पे आई का मतलब होता है आयोटा। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो यहाँ से हमेशा याद रखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और इसकी वैल्यू जब भी हमेशा निकल के आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, इसकी वैल्यू होती है हमेशा a + i b फॉर्म। आओ देखते हैं, तो आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 4 का अंडर रूट बताओ, तो आप बताओगे +2, ठीक। मैं आपसे बोलूं -4 का अंडर रूट बताओ, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं कि आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करके माइनस ला दो, नहीं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है -1 इंटू 4। तो बेटा इसका लिखोगे हम -1 इंटू 4। अभी मैंने आपको बताया -1 कितना होता है आई, ये कितना होता है 2, तो ये आ गया आपके 2i। तो हमेशा याद रखो -√4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2i, और यहाँ पे आई क्या बताता है, आई बताता है कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये √5 रियल नंबर कैसे हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले आपने ये देखा होगा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, प्लेन। तो आओ ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। ये आपकी प्लस एक्स एक्सिस, क्या होगी प्लस वाई एक्सिस। तो देखते हैं, अगर मैं यहां से चला 1 2, ठीक, यहाँ से चला 1, तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ, तो बेटा हमेशा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। तो ये कितना हो गया 2, 1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2, ये कितनी होगी 1, राइट। आगे देखते हैं, मैं क्या काम करता हूँ इसको यहाँ से मिला देता हूँ, तो ये एंगल कितना हो गया 90। अगर मैं देखूँ ये 90 एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल √4 + 1, ये कितना हो गया √5। अगर मैं यहाँ पे अपनी कंपास रखूं और ये डिस्टेंस कंपास में फील करूं और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो एक सर्किल बनेगा और इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी बेटा √5। तो आप देखोगे √5 कहाँ पे होगा, ये हल्का से 2 से आगे जाएगा, इसी को बोलेंगे √5। तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलो आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर देखो, फर्दर रियल नंबर बेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहले रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q, ऐसे नंबर जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, दीज आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट ऐसे नंबर जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। आओ तो हम हमेशा बात करते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं जनरली कि Q 0 नहीं होना चाहिए। आओ तो बात करते हैं। सपोज मैंने कोई नंबर था n, इसको डिवाइड किया 0 से,
तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वोशेंट, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिविजर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिविडेंड। तो बच्चे अगर हम कभी भी जीरो रखेंगे डिविजर की वैल्यू, तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करके क्वोशेंट की और रिमाइंडर जोड़ के, या अगर रिमाइंडर मेरे पास जीरो हो जाए तो मैं जीरो की मल्टीप्लाई करके कभी भी नंबर नहीं ला सकता, वो वैल्यू क्या आएगी हमेशा जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी आप किसी भी फ्रैक्शन को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। आओ तो रेशनल के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये रेशनल के एग्जांपल लिख देता हूं मैं इधर। देखो क्या हो जाएगा, 5/3, 1/2, 7/8, या 0.25, या 22/7। ठीक, अब आगे बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बोला कि बेटा जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बोला 0.134260753 और ये आगे चलता जा रहा है जिसका कभी भी नेवर एंडिंग कुछ नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या, ऐसे नंबर को हमेशा बोला जाता है बेटा इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे अंडर रूट क्यू, इफ जहां पे क्यू क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर हमेशा कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो मैं उसका अंडर रूट एग्जैक्टली नहीं निकाल सकता, और वो वैल्यू कभी भी ऐसी आएगी जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। आगे डेसिमल में बात करेंगे, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस तरीके से कभी भी इनका एंड पॉइंट नहीं आता। दूसरी बात पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141592 डॉट 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 डॉट। और पाई की वैल्यू आज भी इस पे रिसर्च जारी है और ये आज भी वैल्यू काफी आगे तक चलती जा रही है, बट पाई की एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए अगर मैं पाई की वैल्यू बोलूंगा तो कितनी होती है, 3.141592 एंड डॉट 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 सो ऑन आगे तक चलती जाती है। तो पाई कैसा हो गया, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर। बट आप तो बोलोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि 22/7 क्या है, तो एग्जैक्टली 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बस हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3.14 के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं जिसको बोलते हैं 22/7। बट अगर कोई आपसे पूछे पाई रेशनल है, इरेशनल है, तो बेटा हमेशा याद रखना पाई एक इरेशनल नंबर है, राइट। चलो आगे, आगे बात करते हैं हम। आगे बात कर लेते हैं डेसिमल। देखो डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा हमेशा याद रखना डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो मेरे पास 3 टाइप के डेसिमल होते हैं। तो देखो आप टर्मिनेटिंग से क्या समझ में आ रहा है आपको, टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो बेटा टर्मिनेटिंग होता है, जैसे आपने देखा हो ना ट्रेन जाती है तो उसको लिखा हुआ रहता है कि टर्मिनल। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका एंड पॉइंट एक ऐसी डेसिमल जो रुक जाए, जो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो जैसे 1/2 अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 0.5, बस खत्म हो गई, कहीं आगे तो नहीं चलती जा रही। दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग, जिसका मेरे को डेसिमल का एंड पॉइंट मिल गया। जैसे मैं आपसे बोलूं 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 12/100, या
अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा 3/25। इसका मतलब अगर मैं 3 को 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.12, और ये डेसिमल यहीं पे रुक जाएगी, जिसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 0.12। मतलब हमको एक डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर मिल गया जो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जो नंबर रुक गया, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जैसे मैं आपके सामने लिखूं 1/3 तो कितना हो जाएगा 0.33333333, और ये चलता जाएगा। और ये क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका मेरे को एक ऐसा पॉइंट ही नहीं मिल रहा जो यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाए। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग बोले तो ये वैल्यू इसकी रिपीट होती जाएगी हमेशा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको लिखने का तरीका होता है 0.3 बार। अब ये वैल्यू हम लिखने का तरीका होता है कि आप 3 ऊपर बार है अपॉन कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार, तो नीचे एक 9 लिख दो अपॉन कितना आ गया 3, तो ये आ गया 1/3। ठीक, तो यहाँ से क्या बात पता चलती है, यहाँ से बात पता चलती है कि जितने भी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं कैसे होते हैं, ये हमेशा रेशनल होते हैं। बट आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया कि 3 के ऊपर 12 आप इसे एक 9 लिख दो, बट ये कहाँ से आता है आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ x बराबर 0.3333 डॉट 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 डॉट, अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 3 पॉइंट डॉट 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 सो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.33, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है सेम x लिख दो, x इधर ले आओ, 9x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये लिखने का तरीका होता है इसको। ठीक, तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा होता है आपका रेशनल। क्यों, क्योंकि हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ना तो ये कभी एंड होंगे, एंड ना ये कभी रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। जैसे मैं आपसे बोलूं √2 की वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.414, एक ऐसा पैटर्न फॉलो करेगी जो भी कभी भी कोई अपनी डिविजन कोई भी एक पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा, दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या इनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं लिख सकते। तो ये कैसे हो गए, ये हो गए आपके इरेशनल नंबर। ठीक, चलो आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेते हैं इंटीजर। ठीक है, तो बच्चे इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक बोले तो पूरा अंक, दैट इज नोन एज इंटीजर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक, चलो P/Q इज इक्वल टू वेयर, बेटा जब वो पूरे अंक होंगे, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 1 2 3 4 5, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दूं हम Q इज इक्वल टू 1, तो वेयर Q इज इक्वल टू 1। राइट, आगे बात समझ में, आगे अब देखो जैसे मैंने आपको बोला कि इंटीजर्स की बात करते हैं, तो आओ इंटीजर, तो इंटीजर होते हैं दो टाइप के। जैसे मैंने अभी आपके सामने नंबर लाइन पर नंबर ड्रॉ किए थे, ठीक है, सपोज मेरे पास ये नंबर लाइन है, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये 5, एंड ये आते जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। इधर मैं बात करूँ -1 -2 -3 -4 एंड डॉट 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 कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो मैंने देखा कि देखो इंटीजर, अब इंटीजर का मतलब होता है पूरा अंक, अब वो निगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमेशा जब मैं बात करता हूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक,
तो बेटा इसको हमेशा बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर। ठीक, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करता हूं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर्स। आगे मेरी बात समझ आओ। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट जीरो जीरो, नीदर पॉजिटिव नो निगेटिव। ठीक, जैसे मैंने यहाँ से बात करी आपसे कि बेटा जब हम इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर में बांट देते हैं, तो मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन तक क्या होते हैं निगेटिव इंटीजर, और जीरो से लेके आपके इनफाइनाइट तक क्या होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इन्हीं नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, होल नंबर। ठीक, आओ अब इन्हीं होल नंबर को लिख लेते हैं। तो होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अगर मैं आप इसमें से बोलूँ इसमें से जीरो हटा लेते हैं, तो ये जो बचा हुआ सेट रह जाता है मेरे पास वन से लेके इनफाइनाइट तक का, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो एन बराबर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब फर्दर हम देख लेते हैं इंटीजर्स। तो देखो जब इंटीजर पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे, तो जब भी कभी भी मैं बात करूं एक से लेके इनफाइनाइट तक की, तो वहां पे दो तरह के नंबर होते हैं। क्या, एक होता है इवन और बेटा एक होता है ओड। इवन, इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू। जैसे दो, चार, छह। देखो, तो ये नंबर किस फॉर्म में होती है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है टू इंटू के। अगर आप के की जगह वन पुट करोगे तो दो मिलेगा, दो पुट करोगे चार मिलेगा, तीन पुट करोगे तो छह मिलेगा। राइट, आओ, तो क्या होते हैं, और अगर के की जगह जीरो पुट करूंगा मैं तो क्या मिलेगा जीरो। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जीरो ओड होता है जीरो नहीं इवन होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जीरो ना ओड होता ना इवन होता। ठीक है बेटा, जीरो हमेशा एक इवन नंबर होता है। मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा कैसे होता है। आओ, ठीक, अब बात करते हैं हम ओड के बारे में। ओड, तो विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोलते हैं ओड नंबर। तो ये किस फॉर्म में होते हैं टू के प्लस माइनस वन। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन। देखो आप के की जगह वन पुट करो तो टू इंटू वन माइनस वन तो कितना आ गया वन। अब क्या पॉजिटिव साइन लेते हैं, टू इंटू वन प्लस वन तो कितना आ गया थ्री। आगे आप के की वैल्यू दो रखोगे तो कितना आएगा तीन, फिर पॉजिटिव साइन लोगे तो कितना आएगा फाइव। राइट, आगे मेरी बात समझ में। ठीक, आगे दूसरी बात, आगे एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा चार्ट बनवाता हूँ आपको, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ओड इंटू ओड, तो बेटा कितना होता है ओड। ओड इंटू इवन कितना होता है इवन। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट
बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को आप क्विकली पता लगाने में हेल्प करती हैं। आगे, ओड प्लस माइनस ओड इज इक्वल टू इवन होता है, इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू इवन होता है, ओड प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू हमेशा ओड होता है। ये आपको जनरली पता होनी चाहिए चीजें। आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब मैं आपसे बोलूंगी a प्लस बी इज इक्वल टू ओड, a माइनस बी इज इक्वल टू ओड, ठीक। आओ, तो बेटा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, दोनों को जोड़ दूं, तो यहाँ से b से b कट जाएगा, तो कितना आएगा 2a इज इक्वल टू ओड प्लस ओड, और ओड प्लस ओड कितना होता है इवन, a बराबर इवन अपॉन 2, और जब भी कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा हमेशा n, n क्या होता है यहाँ पे, n होता है नेचुरल, नेचुरल। अगली, a प्लस बी इज इक्वल टू इवन, a माइनस बी इज इक्वल टू इवन। तो बेटा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इनको दोनों को जोड़ दो तो b से b कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू इवन प्लस इवन, कितना होता है इवन, और अगर वो इवन होगा तो 2 से कट जाएगा, तो a बराबर इवन अपॉन 2, और जब इवन 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा हमेशा n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, ठीक। आगे, तीसरा, बेटा अगर a प्लस बी आपका इवन है और a माइनस बी आपका ओड है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, तो बेटा b से b कट जाएगा, इधर कितना रह जाएगा 2a इज इक्वल टू इवन प्लस ओड, कितना हो जाएगा ओड, a बराबर ओड अपॉन 2। क्या आप ओड को 2 से डिवाइड कर दोगे, नहीं, तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो आगे भी आती रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब आगे बात करते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये कैसे नंबर सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे आपके हैं नेचुरल नंबर। तो इन्हीं नेचुरल नंबर में से हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, पहला प्राइम नंबर एंड दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर्स, ये क्या होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स। तो देखो प्राइम नंबर क्या होगा, या तो वो अपने आप के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा 11 13 17, और बहुत से प्राइम नंबर है, ठीक। तो देखो, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे या वो अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए 1 को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक। अब बात करते हैं, तो जैसे मैंने प्राइम नंबर लिखे 2 3 5 7 11 13, तो मैंने देखा कि अकेला एक 2 ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं ओड। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना 2
is only prime number, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना इवन। और सबसे छोटे अगर प्राइम नंबर की बात करी जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो ये भी मेरा 2 ही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, तो बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्या होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी मैंने सब प्राइम नंबर लिखूंगा, तो हमेशा मैं देखूंगा अकेला ये पेयर मेरा ऐसा होता है 3 5 7, बाकी लगातार जैसे 2 गैप यहाँ पे है, 2 गैप यहाँ पे है, तो ये मेरा जितने भी प्राइम नंबर है अकेला एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर फॉलो करता है 3 5 7, इसके अलावा कोई भी एक कॉन्जिक्यूटिव पेयर फॉलो नहीं करता है। तो लिख लेना 3 5 7 ओनली पेयर ऑफ 3 odd consecutive प्राइम नंबर्स, राइट। चलो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। चलो कंपोजिट नंबर की बात करने से पहले एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। ये रेलवे एग्जाम कई बार आता है, तो ये लिख लेना, आप नोट करके लिख लो। मैं पूरा बना देता हूँ आपके लिए चार्ट। ठीक है, आओ। तो इधर लिखते हैं प्राइम नंबर, इधर लिखते हैं रेंज। देखो, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर कई बार क्वेश्चन आता है रेलवे में, मैंने कई बार देखा है, 1 से लेकर 50 तक अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्राइम नंबर है, तो लिख लेना 15। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 10। तो बेटा 1 से लेकर 100 तक कितने हो गए? 1 से लेकर 100 तक हो गए 25। अब मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर है, तो ये कितने हो गए आपके पास? 46। 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर है? 168। इससे ज्यादा कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नोट, नोट। देखो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, 6 के +- 1, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हो तो वो प्राइम नंबर हो या ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 17, तो मैं अगर 6 की जगह 3 पुट करूँ, 6 × 3 - 1, तो कितना आ गया? 17। अगर मैं 19 लूँ, 6 × 3 + 1 = 19। बट अगर मैं यहीं पे 25 ले लूँ, देखो ये भी इसी फॉर्म में है, अगर मैं 6 × 4 + 1 करूँ, तो कितना आ गया? 25। तो ये बात हमेशा सत्य है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो वो हमेशा 6 के +1 ± 1 फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो या ना हो। इसका वाइस वर्सा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया। चलो अब बात करते हैं आगे। कंपोजिट, तो बेटा कंपोजिट नंबर जैसे मैंने आपको बोला था अभी, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 8 9, ठीक है, एंड देयर आर मेनी नंबर, ईटीसी लिख लेते हैं। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। चलो आओ, तो देखो 1, 1 के लिए लिख लो, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। 4,
तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहला नंबर क्या आया? 4। तो ये क्या हो गया मेरा? 4। 4 हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, आगे। अब मैंने देखा आपसे, तो ये 4 क्या इवन भी है? लेकिन जैसे मैं 4 से आगे बढ़ा तो ये क्या आया? ठीक, तो यहाँ पे आया 9। जैसे 4 के बाद 6 भी आएगा, इसमें 8 भी आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ओड कौन सा होगा? ठीक है, तो अब बात करते हैं 9। तो 9 क्या हो गया मेरे पास बेटा? स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ठीक, चलो आगे अगली हेडिंग में बात करते हैं। रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हमने अगर प्राइम पढ़ लिया तो वो नंबरों का प्राइम होना बहुत जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है फिर? तो ऐसा, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, हो सकता है वो प्राइम हो सकता है वो ना प्राइम हो, जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 और 3, ठीक, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। मैं आपसे बोलूं 17 और 19, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। मैं आपसे बोलूं 25 और 16, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो ये कैसे नंबर है? ऐसे नंबर को बेटा हमेशा बोलते हैं क्या? ऐसे नंबरों को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 2 3 3 4 4 5, तो हमेशा जब भी आप कोई भी दो नंबर लगातार लिखोगे तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो इसलिए हमेशा याद रखना, लगातार दो नंबर कोई से भी हमेशा क्या कैसे होते हैं? रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर। आगे आगे बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। तो बेटा ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसमें हमेशा दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। बोथ नंबर शुड बी प्राइम विद गैप 2। एग्जाम्पल 11 13, 17 19, ठीक है, और 5 7 और 71 73, ठीक है, और बहुत भी हैं, आगे काफी हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ नोट डाल के इसमें पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो बेटा वो कितना होता है? 101। वहीं पे मैं अगर लार्जेस्ट की बात करूं तो वो कितना होता है? 997। ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है। चलो आगे, तो मेरी अगली हेडिंग है परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर जैसे मैं आपसे बोलूं 6, तो 6 के जैसे फैक्टर हैं 1 2 3 और 6। अगर मैं
6 को एक्सक्लूड कर दो। क्यों? क्योंकि फैक्टर का एक फैक्टर खुद 6 होगा। अगर मैं 6 को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी 6 के फैक्टर हैं उनको जोड़ू, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया? 6। कोई भी नंबर जिसके उसी नंबर को एक्सक्लूड करने के बाद बाकी बचे हुए फैक्टर को जोड़ने के बाद वो खुद आ जाता है, ऐसे नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, आओ तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, 6 इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 6 अगला क्या होगा? 28। और क्या होगा? 496। इससे अगला क्या होगा? 8128। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? हमेशा क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट नंबर। आगे आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। तो देखो इस बात का मतलब क्या है? ट्रेलिंग बोले तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं या उनकी प्रोडक्ट करूं तो उनके आखिरी में कितने जीरो होंगे, ये बात किस पे डिपेंड करती है? तो आओ, जैसे मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, जैसे 10। इसमें कितने जीरो हैं? एक, क्योंकि 2 इंटू 5। अगर मैं आपसे बोलूं 4 इंटू 25, नंबर कितना है? 100। इसमें कितने जीरो हैं? दो। क्यों? इसके अंदर कितने जीरो हैं? सॉरी, कितने दो हैं? दो। इसके अंदर कितने पांच हैं? दो, पांच। तो बेटा हमेशा एक दो और एक पांच मिलके क्या बनाते हैं? एक जीरो। ऐसे ही इनसे मिलके क्या बनेगा? एक जीरो। ऐसे ही इनसे मिलके क्या बनेगा? एक जीरो। राइट? तो हमेशा किसी भी नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे, ये हमेशा ये बात डिपेंड करती है दो और पांच के पेयर कितने हैं उस नंबर में। ठीक है, आओ तो नोट डाल के लिखो, नोट नोट n बराबर 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। ठीक, देखो अगर a बड़ा होगा b से तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? b। अगर b बड़ा होगा a से तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? a। क्यों? ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है, हमेशा पेयर जो बनते हैं वो कम वाले नंबर के साथ बनते हैं। आओ तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन डाला हुआ भी है, यूपीएसआई में आया था। तो उसमें ऑलमोस्ट बच्चे उसका आंसर देते हैं 6, बट उसका आंसर 6 नहीं है। 0.8475 इंटू 0.32, बताओ डेसिमल कितने के बाद आएंगे? तो वो यही कारण है क्योंकि उसमें हमेशा दो पांच होते हैं, दो दो होते हैं। तो दो पांच और दो मिलके क्या बनाते हैं आखिरी में? दो जीरो। आओ आगे, जैसे मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 59 इंटू 60। बताओ इसमें कितने जीरो है? तो बेटा हमेशा याद रखना कि हम पांच चेक करते हैं उस नंबर में पांच कितने हैं। क्यों? क्योंकि दो दो हमेशा पांच से ज्यादा होते हैं। तो किस तरीके से पता लगाते हैं कि इसमें कितने ऐसे पेयर बनेंगे पांच और दो के, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसके नंबर के आखिर में कितना जीरो होगा। तो हमेशा सबसे पहले 60 को देखो, 60 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 12। इस 12 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 2। ठीक है, अब डिवाइड हो पाएगा? नहीं। 12 और 2 को जोड़ दो, कितना आ गया? 14। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? 14। मतलब अगर मैं एक से लेकर 60 तक के नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो उस नंबर के आखिर में कितने जीरो आएंगे? 14। एग्जाम्पल दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन ये है, 21 इंटू 22 इंटू 23 डॉट इंटू 80। तो बेटा बताओ इस नंबर के आखिरी में कितने जीरो हो? तो आओ तो देखो, अगर ये नंबर एक से लेके 80 तक लिखा हुआ होता, ठीक, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते? आओ 80 अपॉन
सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि नंबर ऑफ 5 कम होंगे नंबर ऑफ 2 से। तो आओ 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 16। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 16। इसका मतलब अगर यहाँ इस 21 से पहले 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 20 तक लिखा हुआ था, तो इसमें कितने जीरो होते हैं 19। लेकिन ये कहां से लिखा हुआ है 21 तक, सॉरी 21 से स्टार्ट है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो कितने जीरो होते 19। तो आओ ये पता लगा लेते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 20 तक कितने जीरो है। ठीक, तो आओ, तो 20 तक कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जो 20, तो कितने हो जाएंगे बस 4। तो देखो अगर यहां से लेके मैं, सॉरी ये ना बेटा 80 ही है। हाँ, अगर 1 से लेके 80 तक जाऊं तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे एंड में 19। अगर 1 से लेके 20 तक जाऊं तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 4। अगर मैं ये वाला पार्ट उठा के अपोन में इसके लाके रख दूं तो क्या होगा, तो मेरे को निकल जाएंगे कि 21 से लेके 80 तक कितने जीरो हैं, राइट। तो आओ, तो हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 19 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 15। दैट इज राइट आंसर। आगे मेरी बात समझ, चलो आगे देखो। अब मैं आपसे बोलूं, ये बताओ 54 फैक्टोरियल। तो बेटा ये बताओ 54 का जो फैक्टोरियल होगा उसमें कितने जीरो होंगे। तो देखो 54 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, कितनी बार जाएगा 5 10, फिर 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब तो नहीं जाएगा, नहीं, तो कितने जीरो होंगे 12। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 12। इस तरीके से हमेशा नंबर ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है। और जब मैं फैक्टोरियल लिखता हूँ तो फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो बेटा फैक्टोरियल का मतलब होता है 54 इंटू 53 इंटू 52। तो कहाँ तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते 1 तक। अभी मैंने आपको बोला अगर 1 से लेके स्टार्टिंग से लेके कोई भी नंबर आखिर तक मैं मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ जीरो का निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो सबसे एंड में नंबर है आप उसको 5 से डिवाइड करो, और तब तक डिवाइड करो जब तक आपका टेबल पढ़ना बंद हो जाए। तो कितने जीरो होंगे एंड में, कितने जीरो होंगे 12, राइट। आओ, तो एक क्वेश्चन आप घर के लिए होमवर्क ले लो आप, कितना हो गया 100 फैक्टोरियल इंटू 1500 फैक्टोरियल। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल इंटू 1500 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।